हेलो दोस्तों, देवर जी यह गलत है, प्लीज अपनी उंगली बाहर निकालो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैं आपको कितना शरीफ समझती थी, लेकिन देवर जी ने मेरी एक ना सुनी और जो उसके मन में था वह सब उस रात देवर जी ने मेरे साथ किया। आखिर यह सब कैसे हुआ वह सब बताऊंगी आपको। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भी एस हिंदी स्टोरी में। इस कहानी में मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र 25 साल है। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में काफी अट्रैक्टिव हूँ और शायद इसीलिए मोहल्ले के लड़के अक्सर मुझे लेकर बातें करते हैं। मेरा परिवार बहुत छोटा है। मेरे परिवार में मैं, मेरे पति, सास ससुर और एक छोटा देवर रहते हैं। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मम्मी पापा का निधन हो गया था। मेरे पति को पापा की जगह बैंक में नौकरी मिल गई और इस नौकरी से हम लोगों का खर्च पूरा हो जाता है और देवर जी अभी कॉलेज जाते हैं। यह 3 महीने पहले की बात है। उस दिन गुरुवार था और उस दिन देवर जी कॉलेज नहीं गई थे। मेरे पति हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। मैं घर में अकेली थी और कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा हुआ है। मुझे महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे अपनी उंगली से मुझे टच कर रहा है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने हल्के से अपनी आंखें खोली, मैं अंदर तक हिल गई। मेरा छोटा देवर, जिसे मैं हमेशा मासूम और शरीफ समझती थी, वही मेरे पास बैठा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही कर रहा है। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसने कभी ऐसा कुछ सोचा भी था मेरे बारे में, या फिर यह सिर्फ एक गलती थी। उस पल मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? क्या यह एक ऐसी घटना है जिसे मैं नज़रअंदाज कर सकती थी? लेकिन साथ ही मुझे ना जाने क्यों उस पल में गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा मैं उलझन में थी। शायद मेरी समझ में ही कुछ कमी थी, या फिर मैं उस पल में कुछ और सोच रही थी। कुछ समय बीत गया और मैं अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। तभी अचानक महसूस हुआ कि देवर जी मुझे हल्के से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से छू रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं जानती थी कि मैं पूरी तरह से जाग रही हूँ, लेकिन वह शायद सोच रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ। धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ने लगी। पहले जहां वह बस हल्का स्पर्श कर रहा था, अब उसकी हिम्मत और बढ़ने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है, लेकिन मैं चुपचाप देख रही थी। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह मासूम देवर अचानक इतना बदल कैसे गया? उसने ऐसा क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझे नींद में क्या खिलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे होंठ बंद थे, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि मैं कुछ खा लूं। मैंने सोचते हुए जानबूझकर अपने होंठ थोड़े से खोल दिए। मैंने ऐसा महसूस कराया जैसे मैं नींद में हूं और मेरे होंठ अपने आप ही खुल गए हैं। उस पल में मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। अचानक मेरे फोन की घंटी बजने लगी। उस आवाज से माहौल पूरी तरह बदल गया। देवर जी तुरंत डर गया और घबराकर दूर हट गया। वो इतनी तेजी से उठा कि मैं समझ गई उसके दिमाग में भी डर था कि कहीं मैं जाग ना जाऊं। मैंने फोन उठाया तो देखा वह मेरे पति का कॉल था। इसको भी इसी समय कॉल करना था। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने फोन उठाकर बड़ी मुश्किल से अपने पति को समझाया कि मैं घर के काम में बिजी हूँ। उसका मूड भी शायद कुछ और बातें करने का था, लेकिन मैंने जल्दी से कॉल कट किया। अब मेरा ध्यान फिर से देवर की तरफ था, लेकिन वह कमरे में चला गया और मैं सोचने लगी, क्या मैं उससे इस बारे में बात करूं या इसे अनदेखा कर दूं? बहुत देर तक मैं अपने विचारों में उलझी रही। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी तो शायद यह घटना फिर से हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसे कुछ कहती हूँ तो हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। फिर मुझसे और रहा नहीं गया। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी और मैं देवर जी से बात किए बिना खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं जैसे ही उसके कमरे की तरफ बढ़ी, क्योंकि देवर जी का अलग कमरा है जहां वह अक्सर जाकर पढ़ाई या कुछ और करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूंगी या किस तरह इस पूरे वाक्य का सामना करूंगी। जब मैं देवर के कमरे के पास पहुंची तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर झांका। जो मैंने देखा उसने मेरी आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गई। देवर बेड पर लेटा हुआ था और वह अपने हाथों से कुछ ऐसा कर रहा था जिसे मैं अब तक सिर्फ एक बच्चे की तरह देखती थी। वह ऐसा कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 1 मिनट तक मैं बस दरवाजे पर खड़ी देखती रही।
मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर उसे क्या हो गया है? क्या वह सच में ऐसा कर रहा है या फिर मैं किसी भ्रम में हूँ? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन